अब आपके लिए यही उचित है कि अपने चित्त को दृढ़ करें और अपनी इच्छाओं पर संयम रखकर इस कन्या को जिन्हों के बादशाह को सौंप दें। उसके प्रसन्न रहने ही में आपकी हर तरह भलाई है। जैनुस्सनम ने कुछ देर विचार करके कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तय किया है कि इस कन्या के साथ शारीरिक संपर्क नहीं करूंगा, किंतु संभव है कि बाद में मेरा चित्त डांवाडोल हो जाए। इसलिए आप इस कन्या को अपने जिम्मे रखें और रास्ते भर मुझे उसका मुंह ना देखने दें। इसके बाद मुबारक ने यात्रा की तैयारी पूरी की और सारे साज सामान के साथ काहिरा होते हुए जिन्हों के देश की ओर यह सब लोग चले। सुंदरी ने जब यह देखा कि मेरा पति मेरे सामने नहीं आता तो उसने एक दिन मुबारक से इस बारे में प्रश्न किया। मुबारक ने कहा, सुंदरी, तू अपने पति को कभी नहीं देख सकेगी। उसने तुझसे विवाह अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं बल्कि जिन्हों के बादशाह को देने के लिए किया था। वह तो तुम्हें बहुत चाहता है, किंतु अगर उसने तुम्हें जिन्हों के बादशाह को न दिया तो उसके हाथ से मारा जाएगा। वह यह सुनकर रोने लगी और बोली, तुम लोग कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? तुम विवाह का ढोंग रचाकर मुझे जिन्हों के हाथों से मरवाने के लिए लाए हो। वे दोनों भी दुखी हुए, किंतु कर ही क्या सकते थे। जैनुस्सनम ने कन्या को जिन्हों के बादशाह को भेंट किया तो वह उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी अच्छी कन्या लाए। अब तुम तुरंत अपने देश जाओ, वहां तुम्हें तहखाने में 9वें खंभे पर वांछित हीरक मूर्ति मिलेगी। जैनुस्सनम उससे विदा होकर मुबारक के साथ काहिरा गया। फिर कुछ दिन वहां रहकर बसरा की ओर रवाना हुआ। इस सारे अरसे में वह अपनी सुंदरी पत्नी को याद करके रोता रहा, जिसे उसने मरने के लिए जिन्हों के बादशाह को दे दिया था, और वह भी उसके और उसके पिता के साथ छल करके। सारे रास्ते शोकमग्न रहकर वह बसरा पहुंचा। उसके मंत्री और सभासद उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए। सबसे मिलने जुलने के बाद वह अपनी मां के महल में गया और उसे यात्रा का पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि बगदाद के भूतपूर्व मंत्री की पुत्री से विवाह करके उसे जिन्हों के बादशाह को दे आया हूं। बुढ़िया ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें जरूर नवीं हीरे की मूर्ति मिल जाएगी। अब तुम उस जगह चलो जहां पहले वाली 8 मूर्तियां हैं। जैनुस्सनम ने मुंह से तो कुछ न कहा, किंतु मन में कहता रहा कि ऐसी सुंदर जीवित मूर्ति को खोने के बाद मैं मुर्दा मूर्ति लेकर क्या करूंगा।